चलिए, शुरू करते हैं। कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। इसमें भी 60 क्वेश्चन नहीं है। ये 60 क्वेश्चन का जो है सीरीज़ चल रहा है 60-60 क्वेश्चन का। तो 60 क्वेश्चन नहीं है, ये 39 क्वेश्चन ही होंगे, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है आने वाला ये क्वेश्चन है 100%। मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन का प्रारंभ होता है। तो बताइए कि हार्ट बीट जो होता है, हार्ट जो पल्सिंग करते हैं, वो बताइए कैसे करते हैं? कब प्रारंभ करते हैं? दूसरी या तीसरी सप्ताह में? जब बच्चा भ्रूण में मानव मतलब माँ के कोख में रहता है अंदर, तो बताइए बच्चे में हृदय का स्पंदन कब होता है ना? यही तो पूछ रहा है। तो चौथे या 5वें सप्ताह में जब विकास होने लगता है, तो उसके चौथे या 5वें सप्ताह में हृदय का जो है हार्ट बीट आरंभ हो जाता है। क्लियर हो गए? अगर मैं बात करूँ दूसरे प्रश्न की, तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? तो मनुष्य का जो दिमाग है, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन तंत्र को, कंकाल को, तो मानव के हड्डी हड्डी में बताइए। तो हम बताएँगे 29 होते हैं, ये हम जानते हैं। मानव की खोपड़ी में 29 और ये आंसर जो है एनसीईआरटी के तहत है और ये सही है, तो टेंशन नहीं लेना है। महेश बर्णवाल के बुक का है, जिसका वन लाइनर जो मैं पढ़ा चुका हूँ, उसी का एमसीक्यू तैयार किया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। तीसरे प्रश्न है कि प्रतितादित, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रतिवर्तित, ठीक है? प्रतिवर्ती क्रिया जिसे हम रिफ्लेक्स बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन लोकेटेड। तो यहाँ पे याद रखिएगा रिफ्लेक्स क्रिया जो करता है, रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण केंद्र होता है, कौन होता है? जो भी रिफ्लेक्स होते हैं, उसका काम कहाँ पे होगा? जिसे हम मेरुरज्जु भी बोलते हैं, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। क्लियर हो गए? तो ऑप्शन नंबर बी क्लियर है ना? तो क्या रज्जु आ जाए, मेरुरज्जु आ जाए या उसका मेरुरज्जु का स्पाइनल कॉर्ड आ जाए, या स्पाइनल कॉर्ड इंग्लिश में होता है। चलिए, इसमें ऑप्शन में जो है नहीं दे पाए हैं, इंग्लिश में दे देंगे नेक्स्ट वीडियो में। वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो बड़े जो व्यक्ति होते हैं ह्यूमन, उनके बॉडी में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां बोलते हैं ना, 206 हड्डियां आपके शरीर में है। अगर ज्यादा फिल्मी डायलॉग है ना कि ज्यादा हुड़दंग कहिएगा तो 206 हड्डियां बराबर कर देंगे। ये मूवी का डायलॉग है, सनी देओल का, ये सब मूवी में चलते रहता है। चलिए, पांचवा प्रश्न है हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? दृढ़ भाग मतलब हार्ट सेट पार्ट जो है कौन सा है ह्यूमन बॉडी का? बताइए। मानव शरीर का सबसे अगर हार्ड वाला चीज पूछे तो दृढ़ ऐसे बोलते हैं, दृढ़ होता है ना, दृढ़, तो यहाँ पे द्र लगा दिया है तो ऐसे होना चाहिए, दृढ़। ठीक है, तो बताइए। तो हम बताएंगे कि हमारा जबड़ा, इनेबल, जिसे दंत बल्क बोलते हैं, जबड़ा को बोलते हैं। चलिए, क्लियर हो गया। चलिए छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? तो शल्य की क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? बताइए। ऑर्थोप्लास्टी का क्या फंक्शन है? बताइए प्लीज। तो ऑर्थोप्लास्टी आएगा ना, तो हम बता देंगे कि जोड़ जो होते हैं, जहाँ पे जॉइंट होते हैं, तो जोड़ का जो है प्रत्यारोपण होता है, जिसे हम रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं, प्रतिस्थापन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जोड़ प्रत्यारोपण। क्लियर हो गए। सातवें प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट बोन, बोन मतलब हड्डी, कौन सी है? बताइए। तो हम बताएंगे पसली, पसली है, क्या है बताइए? स्पाइनल कॉर्ड है। क्या बताइए? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान की हड्डी, स्टेप्स, है ना? स्टेपिस बोलते हैं उसे, स्टेप्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, कान की हड्डी होती है सबसे छोटी। आठवां प्रश्न, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? बताइए। आठवां प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि, मानव मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? जांग की हड्डी, फीमर, छोटी कान की, स्टेप्स। नवा प्रश्न, कशेरु रज्जु, जिसे मेरु रज्जु भी बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं, में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है? तो कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है, मतलब नर्वस सिस्टम जिसे बोलते हैं, कितने पेयर के होते हैं बता सकते हैं? तो हम 31 जोड़ी हम बताते हैं, 31 जोड़ी, 31 जोड़ी के होते हैं। चलिए, ये भी बात है। 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में जो पसलियां होती है, कितनी जोड़ी पाई जाती है? तो पसलियां जो होती है, जिसे रिब बोलते हैं, रिब्स भी बोला जाता है, ठीक है? पसली को रिब्स बोलते हैं। तो कितने जोड़ी के होते हैं? जैसे कि हमारा तंत्रिका जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, उसमें तंत्रिका जो होती है 31 जोड़ी की होती है। उसी तरह पसलियां जो है वो 12 जोड़ी की होती है।
ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11वां प्रश्न की बात करते हैं। वयस्क मानव जो होते हैं, बड़े जो मानव होते हैं, शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? बताइए, जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी है, उसमें कितने वाटर प्रेजेंट होते हैं? बताना है, प्रतिशत में बताना है तो 70%। ऑप्शन नंबर डी। बताइए। ऐसे देखिए, यहाँ पे बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। 65% यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, लेकिन 65 से 70 के बीच रखा जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि 5 ऑप्शन रहेगा तो 1 से अधिक बता दीजिएगा, और 5 ऑप्शन नहीं रहेगा, 4 रहेगा तो इसमें से 65 आप लगाइएगा एनसीईआरटी के तहत। लेकिन और भी किताब में 70% देता है, तो याद रखिए 65 से 70 के बीच, तो 65%। ठीक है? हम दोनों क्लियर कर दिए कि ऐसा ना कि आप बोलिएगा कि सर आप, क्या कि मेरा पहले का वीडियो जो है उसमें हम एक ही बार बताए हैं, तो उसमें आप हम ही को कन्फ्यूज कर दिए इसलिए। अस्थि एवं दंत निर्माण, मतलब हड्डी और दाँत के निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो हम जानते हैं इनिशियल क्या है। तो हमारे हड्डी और दाँत के लिए जो होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मेरा अगर वीडियो देखे होंगे तो विटामिन का, तो उसमें क्लियर किए हैं। तो कैल्शियम और फास्फोरस, ऑप्शन नंबर ए जो लगाएँगे वो सही लगाएँगे। चलिए 13वां प्रश्न आ चुके हैं। 13वां प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियाँ जो है कौन-सी है? पेशियाँ मतलब मसल्स, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। बताइए, इन द ह्यूमन बॉडी, है ना? बताइए, कौन-सी है? प्लीज़। तो सबसे मजबूत पसली अगर बात करें, मसल्स की बात करें, तो जबड़ा के सिवा किसी को छोड़िएगा जी। हुँ? जबड़ा, जबड़े की होती है। देखिए, हमारे शरीर की दीर्घ भाग इन इनेमल बोला जाता है, दंत बल्क बोला जाता है। और दंत बल्क बोलिए या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, तो जबड़ा, जबड़ा किसे है? जहाँ पे दाँत है हमारे, जबड़ा सबसे मजबूत होता है। और वो टूट गया तो समझिए जबड़ा नहीं, डायलॉग है कि जबड़ा तोड़ दूँगा। तो कैसे तोड़ दूँगा? इतना कमज़ोर थोड़ी है, उसके लिए पावर चाहिए। चलिए, तो ये ध्यान रखना होगा आपको। तो दंत बल्क कहिए, जबड़ा कह दीजिए, जो करना है कर दीजिए। परिवर्तनशील, मतलब परिवर्तनीयशील भ्रूण की शुष्कता, क्या बोलिएगा? शुष्कता, तो ड्राइंग जिसे बोलते हैं। तो उल्ब नाम का जो है वो रक्षा करता है। जिसे हम एम निन निन्नो बोलते हैं, एम निन्नो। तो एम निन्नो बोल लीजिए या एम नैनो बोल दीजिए, नैना, ठीक है? एम नैनन बोल दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी, इसे उल्क बोला जाता है इसे। 15वां प्रश्न देखिए कि मानव के जीवन काल में कितनी दाँतों जो है, कितना दाँत जो है 2 बार विकसित होता है? तो कितना बार विकसित होता है? 2 बार। डेवलप्ड, बताइए, ह्यूमन जो लाइफ टाइम के लिए तो 20-20 का होता है, तो 2 सीरीज़ होता है 2 बार, तो 20-20 का सीरीज़ रख दीजिए। 20-20 खाइए, दाँत को अपना गिनिए। चलिए, ऐसे टोटल कितने दाँत होते हैं बता सकते हैं? 16वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन-सी है? तो सबसे बड़ी गुहा कौन-सी है? लार्जेस्ट कैविटी कौन-सी है इन द ह्यूमन बॉडी? बताइए। तो हम बताएँगे कोलम है ना? कोलम है। अब कोलम है, तो ऑप्शन नंबर सी है। कोलम बोलिए या कोएलम बोलिए। तो देखिए, लम भी डायरेक्ट लगा देता है, ठीक है? ए को हटा देता है, नहीं तो कभी-कभी को ए लम भी कर देता है। या आप इसे एक और नाम से गुहा से बोल सकते हैं, कैविटी से बोल सकते हैं, स्पैनल या स्पैनलिक गुहा बोल सकते हैं, कैविटी बोल सकते हैं। चलिए, 22वां प्रश्न की बात करते हैं। 22वां प्रश्न है, त्वचा पर चोट लगने के बाद उसका पुनर् पुनर्उत्थान बोलिए, किसके द्वारा किया जाता है? पुनरुत्थान बोलिए या पुनरुत्थान बताएँगे, किसके द्वारा किया जाता है? मतलब रीजेनरेशन बोलिए या रीजनरेट बोलिए। स्किन का जो है फिर होता है, जो इंज्योर हो जाते हैं, मतलब वो मतलब खतरे में हो जाते हैं, कट छट जाते हैं, चोट लग जाते हैं। तो उसका जो है घनाकार उपकला से होते हैं, घनाकार उपकला से इसको जो है ठीक किया जाता है। क्वेश्चन है 23, क्वेश्चन नंबर है कि कंडरा किसे जोड़ती है? कंडरा को ही टेंडन कहते हैं। टेंडन जो है किससे जोड़ती है? कनेक्ट करती है ना? कनेक्ट करने का काम करती है। तो ये जो है पेशियों को अस्थि से जोड़ती है। तो पेशियों को, मतलब मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ती है, यही बात है। तो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ती है, ठीक है? अस्थि मतलब हड्डी। अब 24 क्वेश्चन नंबर को देखिए और बताइए कि लिगामेंट जो होते हैं, जिसे हम स्नायु बोलते हैं, किसे जोड़ती है? तो जैसे ही लिगामेंट की बात होगी, तो हड्डी-हड्डी को जोड़ने का काम करेगा, अस्थि-अस्थि को जोड़ने का काम करेगा। अगर यही आपसे पूछते कंडरा, टेंडन, तो हम बताएँगे पेशी और हड्डी को जोड़ता है। पेशी और हड्डी को जोड़ने का काम करता है। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर है स्नायु, जिसे हम लिगामेंट बोलते हैं, एवं कंडराएँ, कंडराएँ मतलब टेंडन बोलते हैं।
किस ऊतक से बनी होती है? मतलब लिगामेंट्स एंड टेंडन्स आर मेड ऑफ व्हिच टिश्यूज? किस ऊतक से बने होते हैं? तो हम बताएँगे संयोजी ऊतक से बने होते हैं, कनेक्टिविटी टिश्यू से बने होते हैं, है ना? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा आपको। चलिए 26 क्वेश्चन नंबर है, स्तनधारियों की अस्थियाँ, स्तनधारी की जो हड्डी होती है या उपस्थि, उपस्थि जो होते हैं, उससे भिन्न क्यों होते हैं? मतलब मैमल्स जो होते हैं, उनके बोन्स जो होते हैं, हड्डी जो होते हैं, डिफरेंट होते हैं। किससे? बता सकते हैं? तो जैसे उपस्थि से भिन्न होते हैं, मतलब कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज उपस्थि को कार्टिलेज कहा जाता है, तो उससे भिन्न होते हैं, क्यों होते हैं? है ना? होना तो चाहिए कि ये क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें हैवर्सियन नलिकाओं के कारण भिन्न होता है। तो हैवर्सियन नलिकाएँ कहाँ हैं? ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए 27 क्वेश्चन नंबर है कि अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन से बनता है? बोन मैट्रिक इज़ मेड ऑफ द प्रोटीन। तो किस प्रोटीन से बनेगा? हड्डी का मैट्रिक्स तो ओसिन से बनता है। ओसिन या ओशिन का ही है। ठीक है? ओशिन कह सकते हैं। चलिए 28 क्वेश्चन नंबर है कि अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण कौन से हैं? बताइए। अस्थियों को कठोर अगर बनाना है तो कौन से लवण का उपयोग करेंगे? व्हिच साल्ट? बताइए, हड्डी को अगर मजबूत बनाना है तो। तो इसके लिए हमको कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट की आवश्यकता होती है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट की बात करेंगे। ये हो गए। 29 क्वेश्चन नंबर है कि लसिका में किन रक्त कणिकाओं की अनुपस्थिति होती है? तो लसिका में किन रक्त कणिकाओं की अनुपस्थिति होती है? Which blood cells are absent in? बताइए, लसिका मतलब लैम्फ बोल सकते हैं। लैम्फी बोल दीजिए। तो हम बताएँगे कि लाल रुधिर कणिका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी नहीं आरबीसी, लाल रुधिर कणिका, लाल रक्त कणिका भी बोल सकते हैं। रुधिर मतलब रक्त। 30वां प्रश्न है कि त्वचा, बाल, नाखून, सींग एवं रक्त के निर्माण में कौन-सा प्रोटीन सहायक होता है? त्वचा हो, बाल हो, नाखून हो, सींग हो एवं रक्त, ये सब के निर्माण में कौन-सा प्रोटीन की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है? स्किन हो, हेयर हो, नेल्स हो, है ना? तो ये सब बताइए। तो किसकी भूमिका होगी? तो हम बताएँगे केराटिन का होगा। केराटिन प्रोटीन की भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर ए। 31 क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर है कि अस्थियों में कौन-सा प्रोटीन पाया जाता है? मतलब हड्डियों में कौन-सा प्रोटीन पाया जाता है? व्हिच प्रोटीन इज़ फाउंड इन बोन्स? मतलब बोन्स बताइए। हड्डियों में कौन-सी प्रोटीन पाई जाएगी? तो हम अच्छे से जानते हैं। ऑसिन पाया जाता है। ऑसिन प्रोटीन पाया जाता है। और नाखूनी समय केराटिन पाया जाता है। 32 क्वेश्चन नंबर अस्थियों में मुख्यतः कौन से ठीक है अकार्बनिक अकार्बनिक इनऑर्गेनिक साल्ट आर मेनी फाउंड इन बोन्स। तो मतलब अस्थियों में मुख्यतः कौन सा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? बताएंगे। तो अकार्बनिक पदार्थ जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 33वां प्रश्न है मजाक गुहा। मजाक गुहा जो है जिसे हम मेजा गुहा भी बोलते हैं। मैरो कैविटी बोलिए। ठीक है। मारो मैरो जो बोलना है मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिका करती है? तो किस प्रकार की कोशिका करेगी? तो ओस्टियोक्लास्टा करेगा, क्लास्टा। तो ओस्टियोक्लास्टा, ओस्टियोब्लास्टा नहीं क्लास्टा, क लगेगा क्लास्टा, ब नहीं। चलिए 34 क्वेश्चन नंबर अस्थियों के निर्माण जो है किस ऊतक से होता है? बोन्स आर फॉर्मेड फ्रॉम व्हिच टिश्यूज? तो अस्थियों का निर्माण जो है किस ऊतक से होगा? ये बता सकते हैं तो प्लीज बता दीजिए। तो अस्थियों का निर्माण जो है किस ऊतक से होगा? संयोजी ऊतक से होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए 35 क्वेश्चन नंबर शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां जो है पाई जाती है? तो हम बताएंगे 300, बच्चे में 300 और बड़े में 206। 36 क्वेश्चन मानव शरीर के किस अंग में जो है सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? मानव का कौन सा जो है शरीर या अंग बताइए ऑर्गन कि उसमें सबसे ज्यादा हड्डी होगी? बताइए। हाथ।
हाथ के सिवा सबसे ज़्यादा कहीं नहीं दिखेगा। तो हाथ टिक लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी। देखिए वहाँ पे जो है बता देंगे 37 क्वेश्चन नंबर है कि किस प्रकार की संधि संधियाँ खोपड़ी की अस्थियों को जोड़ती है? तो अचल जो संधि होती है, वो जोड़ती है। ठीक है? इम देखिए इमूवेबल इमूवेबल जॉइंट जिसे बोलते हैं, अचल संधि बोलते हैं। वही जो है खोपड़ियों को जोड़ती है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा हम तो 36 का आंसर जो है यहाँ पे हम देखिए थोड़ा गलत दे दिए हैं। 36 का आंसर होगा आपका बी होगा, हाथ होगा। ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ये हो गया आपके कंकाल तंत्र से, नेक्स्ट आएगा प्लांट मॉर्फोलॉजी आ सकता है या कुछ भी आएगा बता दिया जाएगा और जल्द खत्म हो जाएँगे 2 से 3 दिन।